जय श्री राम। अगर आप भगवान राम के भक्त हैं तो आपको यह जानना चाहिए। अयोध्या, संस्कृत में जिसे अयोध्या कहा जाता है, भगवान राम की नगरी पवित्र सरयू नदी के तट पर बसी है। श्रद्धालु आशीर्वाद और शुद्धि के लिए पवित्र जल में स्नान करने आते हैं। हवा में भजन और प्रार्थनाओं की गूंज होती है जो भक्ति और शांति का वातावरण बनाती है। शहर में भव्य मंदिरें हैं जिनके ऊंचे शिखर आसमान छूते हैं। हर मंदिर एक कहानी कहता है। अयोध्या की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत का प्रमाण है। अगरबत्ती और गेंदे की खुशबू गलियों में तैरती है जो आगंतुकों को आस्था और श्रद्धा की दुनिया में आमंत्रित करती है। शहर का दिल प्राचीन रस्मों और कालातीत परंपराओं की लय के साथ धड़कता है। पीढ़ियों ने इन गलियों पर चलाई है। उनकी आस्था अयोध्या के अस्तित्व के ताने बाने में बुनी गई है। शहर का सार ही भक्ति, त्याग और बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानियों को बयां करता है। अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं है, यह आस्था का प्रतीक है, विश्वास की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और पौराणिक कथाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, जहां देवी और नश्वर मिलते हैं। अयोध्या की जड़ें भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में बहुत गहरी हैं। इसका उद्गम समय की धुंध में डूबा हुआ है। रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथ अयोध्या का उल्लेख एक प्रमुख राज्य के रूप में करते हैं। वे इसकी भव्यता और प्राचीन भारतीय समाज को आकार देने में इसकी केंद्रीय भूमिका की बात करते हैं। पुरातत्व खुदाई ने अयोध्या के गौरवशाली अतीत के अवशेषों का पता लगाया है। मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, सिक्के और प्राचीन संरचनाओं के अवशेष बीते युग के मूर्त लिंक प्रदान करते हैं। अयोध्या को विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम की जन्मस्थली के रूप में पूजा जाता है। यह जुड़ाव अयोध्या को एक पवित्र भूमि, लाखों लोगों के लिए तीर्थ स्थल के रूप में ऊपर उठाता है। भगवान राम, महाकाव्य रामायण के नायक, अयोध्या में एक पौराणिक व्यक्ति से कहीं अधिक हैं। वह एक प्यारे बेटे, एक श्रद्धेय राजा है। अयोध्या में जन्मे राम की जीवन गाथा शहर की पहचान के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। रामायण उनकी कहानी प्रेम, कर्तव्य, त्याग और बुराई पर अच्छाई की अंतिम विजय की गाथा बताती है। राम के गुणों, धर्म के प्रति उनके अटूट पालन, उनके साहस और उनकी करुणा ने पीढ़ियों को प्रेरित किया है। वह आदर्श पुरुष, आदर्श पुत्र, न्यायप्रिय शासक के अवतार हैं। भारतीय संस्कृति पर इस महाकाव्य का प्रभाव निर्विवाद है। भक्ति, कर्तव्य और अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई के रामायण के विषय भारतीय मानस में गहराई से गूंजते हैं। रामायण का प्रभाव धर्म ग्रंथों की सीमाओं को पार करता है और भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में विभिन्न कला रूपों में व्याप्त है। मंदिर और मूर्तियां महाकाव्य के दृश्यों को दर्शाती हैं, राम की कहानी को पत्थर में अमर कर देती हैं। भरतनाट्यम और ओडिसी जैसे शास्त्रीय नृत्य रूप रामायण के आख्यान में प्रेरणा पाते हैं, जो सुंदर आंदोलनों और भावों के माध्यम से महाकाव्य को जीवंत करते हैं। पूरे भारत में लोक परंपराओं ने रामायण को आत्मसात कर लिया है। इसे गीत, नृत्य और कहानी कहने के माध्यम से पुनर्व्याख्यायित किया है। रामलीला, एक लोक रंगमंच परंपरा, दशहरा के त्योहार के दौरान महाकाव्य का अभिनय करती है, जो दर्शकों को अपनी जीवंत वेशभूषा और नाटकीय प्रदर्शन से मंत्रमुग्ध कर देती है। रामायण का प्रभाव प्रदर्शन कलाओं से परे है। पेंटिंग, लघुचित्र और हस्तशिल्प अक्सर महाकाव्य के दृश्यों और पात्रों को दर्शाते हैं। ये कलात्मक अभ्यावेदन राम की कहानी के दृश्य अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं, जो इसे विभिन्न सामाजिक स्तरों के लोगों के लिए सुलभ बनाते हैं। कला और संस्कृति में रामायण की स्थायी लोकप्रियता इसकी कालातीत अपील की गवाही देती है। महाकाव्य कलाकारों और कहानीकारों को प्रेरित करता रहता है। यह सुनिश्चित करता है कि राम की कहानी आने वाली पीढ़ियों की सांस्कृतिक स्मृति में अंकित रहे। भाग 5, परंपराओं का ताना बाना। अयोध्या का सांस्कृतिक ताना बाना प्राचीन परंपराओं, रीति रिवाजों और त्योहारों के धागों से बुना गया है। धार्मिक उत्सवों के दौरान शहर जीवंत हो उठता है। इसकी गलियां रोशनी से सज जाती हैं और इसकी हवा में भजनों और भक्ति गीतों की आवाजें गूंजती हैं। रामनवमी का त्योहार, राम के जन्म का जश्न, अयोध्या में एक भव्य आयोजन है। उत्सव में भाग लेने के लिए भारत और विदेशों से तीर्थयात्री अयोध्या आते हैं। शहर धार्मिक उत्साह के साथ गूंजता है क्योंकि जुलूस गलियों से होकर गुजरते हैं, जिसका समापन विस्तृत मंदिर अनुष्ठानों और प्रसादों के साथ होता है। भव्य समारोहों से परे अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत इसकी रोजमर्रा की लय में भी दिखाई देती है।
भजनों का जाप, मंदिर की घंटियों का बजना और पारंपरिक मिठाइयों की सुगंध शहर के वातावरण में व्याप्त है, जो पवित्रता की भावना पैदा करती है, जो दैनिक जीवन में व्याप्त है। प्राचीन रीति रिवाजों और आधुनिक प्रभावों का संगम अयोध्या को एक अनूठी सांस्कृतिक पहचान देता है। यह एक ऐसा शहर है जहां समय अपनी गति से बहता हुआ प्रतीत होता है, जहां अतीत और वर्तमान सामंजस्यपूर्ण रूप से सह अस्तित्व में है। भाग 6, आस्था का केंद्र। अयोध्या का आध्यात्मिक महत्व उसके मंदिरों और रस्मों से परे है। यह एक ऐसी जगह है जहां आस्था केवल एक विश्वास प्रणाली नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है। शहर की हवा भक्ति से भरी हुई है, एक ऐसी ऊर्जा जो तीर्थयात्रियों और आगंतुकों के दिलों को समान रूप से छू जाती है। अयोध्या की तीर्थयात्रा को अपने आप में भक्ति का कार्य माना जाता है। लाखों लोग इस आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं, आशीर्वाद, सांत्वना और अपनी आस्था के साथ गहरा संबंध चाहते हैं। उनके लिए अयोध्या केवल एक गंतव्य नहीं, बल्कि मन की एक अवस्था है, आत्मखोज और आध्यात्मिक जागृति की यात्रा है। शहर के असंख्य मंदिर, प्रत्येक की अपनी किंवदंती और महत्व के साथ आस्था के इस प्रवाह के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। भक्त इन पवित्र स्थानों पर आते हैं, प्रार्थना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और दिव्य उपस्थिति में सांत्वना चाहते हैं। अपने लोगों का अटूट विश्वास अयोध्या का सबसे बड़ा खजाना है। इस सामूहिक विश्वास प्रणाली ने सदियों से शहर को बनाए रखा है, इसे आशा, लचीलापन और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक बना दिया है। भाग 7, अयोध्या आज। आधुनिक अयोध्या परिवर्तन के दौर से गुजर रहा एक शहर है जो अपनी प्राचीन विरासत को संरक्षित रखते हुए आधुनिकता की मांगों से जूझ रहा है। शहर का दृश्य इस द्वंद्व को दर्शाता है, जहां आधुनिक इमारतें सदियों पुराने मंदिरों और संकरी गलियों के साथ जगह साझा करती हैं। राम मंदिर का निर्माण, दशकों से चली आ रही आस्था और दृढ़ता का प्रमाण, अयोध्या की कहानी में एक नया अध्याय चिह्नित करता है। एक बार बन जाने के बाद मंदिर लाखों लोगों के लिए एकता और आध्यात्मिक आकांक्षा का प्रतीक बनने के लिए तैयार है। मंदिर के अलावा अयोध्या में बुनियादी ढांचे के विकास और आर्थिक विकास के गवाह हैं। पर्यटन और तीर्थ यात्रा की आमद ने स्थानीय समुदायों के लिए नए अवसर पैदा किए हैं, जिससे प्रगति और आशावाद की भावना पैदा हुई है। अयोध्या के लिए चुनौती 21वीं सदी की मांगों के साथ अपनी आध्यात्मिक विरासत को संतुलित करने में है। शहर का भविष्य सतत विकास और समावेशी विकास को अपनाते हुए अपने अद्वितीय चरित्र को बनाए रखने की क्षमता पर टिका है। भाग 8, अतीत का अनावरण। अयोध्या की कहानी प्राचीन ग्रंथों और ढहते खंडहरों तक ही सीमित नहीं है। यह एक जीवंत कथा है जिसे नई खोजों और व्याख्याओं द्वारा लगातार समृद्ध किया जा रहा है। पुरातत्व खुदाई से कलाकृतियों का पता चलता रहता है, जो शहर के इतिहास और संस्कृति में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ये निष्कर्ष न केवल मौजूदा आख्यानों की पुष्टि करते हैं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं को भी चुनौती देते हैं। इतिहासकारों और विद्वानों को भारतीय उपमहाद्वीप की ऐतिहासिक समय रेखा में अयोध्या के स्थान का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करना। अयोध्या में चल रहे शोध में अतीत के रहस्यों को उजागर करने की अपार संभावनाएं हैं। प्रत्येक कलाकृति का पता चला, प्रत्येक शिलालेख को समझा गया, इस प्राचीन शहर की हमारी समझ में एक नई परत जोड़ता है। अयोध्या के अतीत को उजागर करने की खोज की यात्रा है, मानव जिज्ञासा की स्थायी शक्ति और अपनी जड़ों से जुड़ने की हमारी सहज इच्छा का प्रमाण। भाग 9, एक स्थायी विरासत। अयोध्या की विरासत अपनी भौगोलिक सीमाओं से बहुत आगे तक फैली हुई है। यह एक ऐसा शहर है जिसने लाखों लोगों की कल्पना को मोहित किया है। शहर की स्थायी अपील आश्चर्य की भावना पैदा करने की क्षमता में निहित है, हमें एक ऐसे दायरे में ले जाने के लिए जहां आस्था सर्वोच्च है। यह आशा की किरण के रूप में खड़ा है, एक अनुस्मारक है कि अंधेरे समय में भी धार्मिकता की जीत होगी। अयोध्या की विरासत पवित्र सरयू नदी की तरह बहती रहेगी, आने वाली अनगिनत पीढ़ियों की आत्माओं को पोषित करती रहेगी। जय श्री राम। मिलिए हैं आपसे अगली वीडियो में।